दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं और ऐसे में 20 फरवरी को मिल जाएगा दिल्ली को नया सीएम। विशेष रूप से बनाकर तैयार किए जा रहे 3 मंच, एक ग्रीन रूम, कुल 30 कैंप की अलग से सुविधा, सिक्योरिटी के लिए अलग से कैंप का निर्माण, मंच के चारों तरफ तैयार की जा रही मस्किन वॉल। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों शोरों पर। 20 फरवरी को मिल जाएगा दिल्ली को नया मुख्यमंत्री। विशेष रूप से तैयार किए जा रहे 3 मंच, एक ग्रीन रूम, कुल 30 कैंप से अलग से सुविधा और ऐसे में सिक्योरिटी के लिए अलग से कैंप का निर्माण किया गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। 20 फरवरी को मिल जाएगा दिल्ली को नया मुख्यमंत्री। विशेष रूप से 3 मंच तैयार किए जा रहे हैं, एक ग्रीन रूम, कुल 30 कैंप के अलग से सुविधा, सिक्योरिटी के लिए अलग से कैंप का निर्माण। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। 20 फरवरी को मिल जाएगा दिल्ली को नया मुख्यमंत्री। विशेष रूप से तैयार किए जा रहे मंच, सिक्योरिटी के लिए अलग से कैंप का निर्माण। जोरों शोरों पर 20 फरवरी को मिल जाएगा दिल्ली को नया सीएम। विशेष रूप से तैयार किए जा रहे 3 मंच, एक ग्रीन रूम, कुल 30 कैंप की अलग से सुविधा, सिक्योरिटी के लिए अलग से कैंप का निर्माण और मंच के चारों तरफ तैयार की जा रही मस्किन वॉल। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तैयारियां जोरों शोरों से नजर आ रही हैं। मंच का निर्माण किया जा रहा है और ऐसे में 20 फरवरी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल जाएगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। 20 फरवरी को मिल जाएगा दिल्ली को नया सीएम। विशेष रूप से तैयार किए जा रहे मंच, एक ग्रीन रूम, कुल 30 कैंप की अलग से सुविधा और ऐसे में सिक्योरिटी के लिए अलग से कैंप का निर्माण। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों शोरों पर नजर आ रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें रामलीला मैदान की तस्वीरें हैं जहां पर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से नजर आ रही हैं और ऐसे में मंच का निर्माण किया जा रहा है और 20 फरवरी को दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। 20 फरवरी यानी कि परसों शपथ ग्रहण समारोह होगा। तैयारियां जोरों शोरों से और दिल्ली के रामलीला मैदान की तस्वीरें जहां पर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों शोरों पर नजर आ रही हैं। 20 फरवरी को मिल जाएगा दिल्ली को नया सीएम। विशेष रूप से तैयार किए जा रहे 3 मंच और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी हैं। रिया, दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से नजर आ रही हैं और 20 फरवरी को दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। जैसे कि मैं तस्वीरों में देख पा रही हूं, ये रामलीला मैदानों की तस्वीर है जो लगातार तैयारियां जोरों शोरों पर नजर आ रही हैं।
देखिए, रामलीला मैदान में सोनिया तैयारियां जो हैं वो अपने चरम सीमा पर आ चुकी हैं और यहाँ पर अगर बात करें तो हर एक स्तर से ये जायजा लिया जा रहा है कि आखिर कैसे जो तैयारियां हैं उनको पूरा करना है। हालांकि एक लगातार कई सारे जो प्रबंध हैं वो यहाँ पर तस्वीरों में आप यहाँ पर देख भी सकती है कि सीधे तौर पर किस तरह से जो मंच है उनको बनाकर तैयार किया जा रहा है। हालांकि जानकारी में बताया गया है कि लगभग 3 मंच जो हैं वो तैयार किए गए हैं, जिनमें कि सीएम के लिए एक अलग से जो विशेष मंच है उसका प्रबंध किया गया है। हालांकि अभी मौके पर यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, जो कि जायजा भी ले रहे हैं और सुरक्षा के लिहाज से भी जायजा यहाँ पर लिया जा रहा है। विशेष जो तैयारी नजर आ रही है, लेकिन इस बीच में अब निमंत्रण जो है वो भी जाने लगे हैं और ये बताया जा रहा है कि जितने भी शीर्ष कमान के नेता हैं वो शपथ समारोह में हिस्सा लेंगे, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, उनके साथ साथ में गृह मंत्री अमित शाह होंगे और योगी आदित्यनाथ होंगे, जेपी नड्डा होंगे, बैजंत पांडा होंगे। ऐसे कई सारे जो चेहरे हैं उनकी मौजूदगी होगी और कुछ अभिनेता भी सोनिया इस शपथ समारोह में देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो महंत हैं यानी कि साधु संत हैं वो भी नजर आएंगे, क्योंकि भाजपा की ओर से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पर हिंदुत्व जो है उसे लेकर काफी ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। तो ऐसे में साधु संत जो हैं वो भी यहाँ पर नजर आने वाले हैं और महिलाओं में विशेषकर जो लाडली बहनें हैं वो भी यहाँ पर शामिल होगी। कुल मिलाकर आप कह सकती हैं कि इस शपथ समारोह में कई सारे ऐसे चेहरे नजर आने वाले हैं जो कि इस कार्यक्रम को और भी ज्यादा विशेष बनाएंगे। बिल्कुल रिया, अगर बात की जाए तो ऐसे में 20 फरवरी को दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा और कल यानी कि 19 फरवरी को विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी। तो ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह से पहले विधायक दल की ये बैठक कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है? जी देखिए, शपथ समारोह के पहले जो है विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में हालांकि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। क्योंकि देखिए, कैबिनेट का गठन और उसी के में जो सरकार है उसका गठन होना है और खासकर सीएम चेहरे को लेकर हालांकि कवायद अलग अलग चेहरे पर लगाई जा रही है, लेकिन फिर भी जो 15 नाम शॉर्ट लिस्ट हैं उन पर भी जो विशेष चर्चा है वो विधायक दल की बैठक में होने वाली है। इसीलिए ये जो बैठक है वो बहुत ज्यादा अहम भी मानी जा रही है, क्योंकि शपथ समारोह हालांकि 20 फरवरी को होगा, लेकिन उससे पहले जो निर्णय है वो इस विधायक दल की बैठक में ही नजर आ जाएगा कि आखिर दिल्ली का जो अगला सीएम है वो कौन होने वाला है। और सीएम पद के साथ साथ जो पूरी कैबिनेट है उसमें किस किस को जगह मिलेगी, इसकी भी पूरी चर्चा जो है विधायक दल की बैठक में होगी। इसीलिए जो ये बैठक है वो बहुत ज्यादा अहम बताई जा रही है। बिल्कुल रिया, अगर बात की जाए तो ऐसे में सीएम के चेहरे पर विधायक दल की बैठक में मुहर लग जाएगी। अगर बात की जाए मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल में कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको जगह मिल सकती है? जी देखिए सोनिया, इससे पहले भी हमने जिक्र किया था कि मंत्रिमंडल में जो चेहरे विशेष रूप से ऐसे चेहरे फिलहाल अभी चर्चा में हैं जो कि अन्य पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और उन्हें विधायकी के जो टिकट हैं वो भी मिले और उन्होंने कहीं ना कहीं पर एक नया चेहरा होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के तहत कार्य करते हुए और अपनी जिम्मेदारियों को कहीं ना कहीं पर काफी कम समय में निभाते हुए दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। ऐसे थोड़े कई चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, ऐसी संभावनाएं फिलहाल दी जा रही है। लेकिन अभी मंत्रिमंडल को लेकर खासकर कोई विशेष चर्चा सामने नहीं आ रही है, क्योंकि कैबिनेट का गठन और साथ ही साथ में सबसे खास मुख्यमंत्री जो चेहरा है इसी पर ज्यादा जो मंथन है फिलहाल वो चल रहा है। और क्योंकि 20 फरवरी को दिल्ली का जो सीएम है वो जनता को मिलेगा, तो सीएम में शपथ समारोह में क्योंकि
आमंत्रण जो है अब तक आप देखेंगी तो जो आला कमान है उन तक पहुंचना अब शुरू हो जाएंगे और कहीं ना कहीं पर जो कल विधायक दल की बैठक होनी है उनमें भी ये तय होगा कि जो आमंत्रण है वो जो विपक्षी दल रहे उनमें जो तमाम चेहरे हैं उन तक भी पहुंचेगा या नहीं, इस पर भी चर्चा हो सकती है। इसीलिए जो ये बैठक है वो कहीं ना कहीं पर काफी खास है क्योंकि इसमें विशेष मेहमान के साथ साथ में जो विपक्षी नेता हैं उन तक किस तरह से आमंत्रण देना है या उनमें कौन से चेहरे इस शपथ समारोह में शामिल होंगे उनका भी ध्यान भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, बिल्कुल रिया, अगर बात की जाए तो सीएम चेहरे को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है और ऐसे में मनोज तिवारी का नाम सीएम रेस में सामने आया है। अगर बात की जाए विपक्ष की तो कार्यवाहक सीएम आतिशी ने आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी में कोई सीएम चेहरा ही नहीं है जिस पर भरोसा जताया जाए। जी बिल्कुल, देखिए कार्यवाहक सीएम आतिशी ने ये आरोप बिल्कुल लगाया है कि क्योंकि काफी लंबा है वो हो चुका है, परिणाम बहुत पहले आ चुके थे और तब से लगातार बैठक चल रही है लेकिन अभी तक दिल्ली के जो सीएम है उनकी नियुक्ति नहीं हुई है जी, अभी दिल्ली की जनता के सामने नहीं आया, जिसे लेकर कार्यवाहक सीएम आतिशी ने यह आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं पर जो विधायक जीते हैं जिनमें 48 विधायक हैं वो कहीं ना कहीं पर इस योग्य नहीं है कि वो सीएम बन सके। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को इतना समय लग रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पर भी अपनी टिप्पणी जाहिर की थी जिसमें कि दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष ने ये कहा था कि कार्यवाहक सीएम होने के नाते अपने मर्यादा का पालन करना चाहिए। हालांकि उन्होंने विधायक की जो सीट है वो वापसी में जरूर जीती है, लेकिन फिर भी जो बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने जिताया है उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा बयान नहीं देना। जनता पार्टी में हर को काफी सोचकर और समझकर और जब तक शीर्ष नेतृत्व का आदेश ना हो, उनका निर्णय ना हो, तब तक वो लिया नहीं जाता है। यही कारण है कि दिल्ली के सीएम को नियुक्त करने में इतना समय लगा कि जो चुनिंदा विधायक है उनकी योग्यता क्या है या फिर वो किस काबिलियत में है, इस तरीके के बयानों को उन्हें नहीं देना चाहिए। तो देखिए जवाब भी लगातार जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन अब इन सभी आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच में क्योंकि चुनाव हो चुके हैं और अब काफी समय भी हो गया है, बैठक भी चल रही है और कल विशेष रूप से विधायक दल की बैठक भी होनी है जिसमें न सिर्फ सीएम चेहरा बल्कि कैबिनेट और साथ ही साथ में आमंत्रण कहां पर जाएंगे इन पर भी विशेष चर्चा होगी। और 20 फरवरी को जहां मैं मौजूद हूं इसी रामलीला मैदान में जो विशेष तैयारियां आप पीछे देख रही हैं, इसी ग्राउंड में सीएम पद की जो शपथ है वो दिल्ली के नए सीएम लेते नजर आएंगे। ठीक है रिया, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।